रिकमेंड करते हैं कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करने का सिस्टम बंद कर दें। सीनियर एडवोकेट बिगर असिस्टेंस के बिगर इंस्ट्रक्शंस के आते हैं और फिर टाइम यहाँ पर पन्ने पलटते रहते हैं। अनडिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स आ रहा अरे है। अनडिस्प्यूटेड है। 2023 में अमेंडमेंट 10 साल बाद कैसे स्वीकार किया जाएगा, ये तो बताइए। अब ये कंपनसेशन मांग रहे हैं, जब तक ये ओनर ही नहीं है मालूम। ये फैक्ट्स ही गलत बता रहे थे। मैं रिटर्न में ठीक है, आपको सुनेंगे अगली बार से पढ़ के आइएगा गुप्ता जी, ये तो मेरे कोर्ट में मत आइएगा। When this lease deed was executed, इट वाज एग्जीक्यूटेड 2013 में पेज 6 पे लगा हुआ है। आपको इंस्ट्रक्टिंग काउंसिल प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। This is the problem with the High Court. I am continuously observing Yes. that senior advocates appear without there being proper instructions from the instructing counsel, दैट्स राइट, दैट्स राइट। and that is taking back the High Court. It is not progressing in any manner. हाँ, it takes time. मतलब what happened? मैं समझ, ये 29 मार्च 2013 के लीज डीड है। हाँ। अब आप जस्टिफाई अनडिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। अनडिस्प्यूटेड है। 2023 में अमेंडमेंट 10 साल बाद कैसे स्वीकार किया जाएगा, ये तो बताइए। आपकी डेट ऑफ नॉलेज क्या है इन डॉक्यूमेंट्स के संबंध में? तो इस अमेंडमेंट का सर इनने जो कहा है कि हमने 2000 हमारे रिप्लाई को देखने के बाद इन्होंने अमेंडमेंट फाइल किया। हाँ। हमने रिटर्न फाइल कर दिया तो 2009 में ही। हाँ। तो ये 14 साल बाद अमेंडमेंट ला रहे हैं। हाँ। दूसरा मालोट, इन्होंने बीच में भी अमेंडमेंट फाइल किया और एप्लीकेशन फॉर टेकिंग डॉक्यूमेंट्स तब भी अमेंडमेंट नहीं लेके आए। जहां तक मालोट मेरिट्स की बात है, जो लैंड एक्वायर जो कह रहे हैं वो इनके ये प्लॉट्स लाइन 6 के, लाइन 7 के एक्वायर किए गए थे। हाँ। और इन्होंने 72 में ही बेच दिए थे सारी प्रॉपर्टी पिटिशनर्स ने। और लैंड एक्वायर हुई 83 में। तो 14 साल का डिले तब तो इन्होंने मांगा ही नहीं। और ये पिटिशनर्स है ही नहीं। तो 83 में लैंड जिससे एक्वायर हुई, तब उसमें किसका नाम था रजिस्टर्ड ओनर के रूप में इस जमीन? टाइम ये तो बेच चुके थे, हमने IR1 फाइल किया सेल डीड। ये तो 72 में बेच चुके मालोट। ये 26/7/72 को ये प्रॉपर्टी। एक सेकंड जी। अब ये कंपनसेशन मांग रहे हैं, जब तक ये ओनर ही नहीं है मालूम। जी, फिर आप अमेंडमेंट के माध्यम से क्या बता रहे हैं? ये अमेंडमेंट दूसरी चीज ला रहा है। मतलब ये एक मिनट जस्ट, ये फैक्ट्स ही गलत बता रहे थे। मैं रिटर्न में ठीक है, लिखा। आपको सुनेंगे। अब ये मालूट अमेंडमेंट में ये कह रहे हैं कि ये सेल डीड एग्जीक्यूट हुई, जबकि वो लीज डीड से मालूट। लीज डीड है 2 फ्लैट्स की है। इनने सेल डीड लिखा है मालूट। अमेंडमेंट ने देख ले 5.26 में मालूट इन्होंने जो अमेंडमेंट फाइल किया है। श्री दुलारे प्रसाद रावत हैड परचेज खसरा नंबर 21/1, इतना लाइन नंबर 5 and 6 टोटल इतना। ये पेज नंबर 2 पे सर इन्होंने लिखा है कि सच सेल डीड्स आर एनक्लोज्ड है P18 and P19, जबकि ये लीज डीड से मालूम। तो वैसे भी इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन है अमेंडमेंट। एक सेकंड। ये दुलारे प्रसाद ने रावत ने परचेज खसरा नंबर इतना कब खरीदा था? ये इसकी डेट क्या है दुलारे प्रसाद के खरीदने की? अग्रवाल साहब या तो हाई कोर्ट को रिकमेंड करते हैं कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करने का सिस्टम बंद कर दें, क्योंकि सीनियर एडवोकेट बिगर असिस्टेंस के बिगर इंस्ट्रक्शंस के आते हैं और फिर टाइम यहाँ पर पन्ने पलटते रहते हैं। जबकि सीनियर एडवोकेट से जो अपेक्षा होती है वो यह होती है कि दे आर प्रॉपरली ब्रीफ्ड, दे विल आंसर द क्वेरीज ऑफ द कोर्ट एंड विल प्रेजेंट द केस इन द राइट पर्सपेक्टिव। आज लिखा देते हैं दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विद द केस, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये होगा नहीं सर, तो मैं फुल बेंच को रिफर कर दूंगा मैटर कि हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश शुड स्टॉप डेजिग्नेटिंग पर्संस एज सीनियर एडवोकेट। सर मैं सब बता देता हूँ आपको, जो आपने पूछा है वो मैं बता देता हूँ। असल में क्या है, इन्होंने फैक्ट्स गलत बताए जी। आप सही फैक्ट्स बता दीजिए। हाँ, सही फैक्ट्स ये है सर, ये जी कि बाई सेल डी डेटेड आपने सोल्ड कितनी की थी ये बता। 12,800 स्क्वायर फीट। कहाँ लिखा है ये बात? ये मैंने सर ये अमेंडमेंट एप्लीकेशन में लिखा है सर ये। और वो जो है ये फैक्ट डिस्प्यूटेड नहीं है जो ये बता रहे हैं। इसका डॉक्यूमेंट बता दीजिए मेरे को साथ में जी। तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो ठीक रहेगा। नहीं सर, बता देता। इसकी डेट क्या है? 26/7/1972। नहीं, इसमें तो 29/7/1972 लिखा है। 26/7/1972। कहाँ से पढ़ रहे हैं ये डेट? IR1 सर, IR1 की जो नीचे डेट पड़ी हुई है, हाँ वो डेट पड़ी है 29/7/1972। टाइप कॉपी में वो ओरिजिनल में जो सेल डीड में है वो 26/7/72 है। अच्छा, तो फिर आपने गलत क्यों टाइप करी है? 26/7/72 जी।
इसके हिसाब से हमने 1200 स्क्वायर फीट लैंड बेचा। सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट। जी हाँ, कहाँ लिखा है डायमेंशन? ये इसमें लिखा है सर। सर इनका पिटीशन में ये कहना है कि हम अरे एक मिनट ठहर जाइए, हम आप पूरी बात आपको बता दें, फिर आप बता दें। जी जी। सर एग्जिबिट P20 आप देखेंगे। एग्जिबिट P20। Yes, sir. Now, my lord, this is also not in dispute now that the land they have acquired and taken possession of, जी and the land which I have sold is something different, जी। and it is within that limit, my lord, which I have purchased. So Right. this is not, my lord, correct to say that the land ठीक that ठीक yeah. है, समझ गए। Yeah. एक सेकंड, आपका लैंड एक्विजिशन नोटिस पर आइएगा। ये है मालूम। इसका लाइन से तो कोई संबंध है नहीं। इसका संबंध जो है आपका नोटिफिकेशन जो है उसमें जो लिखा हुआ है वो खसरा नंबर लिखा हुआ है। खसरा नंबर लिखा है जी, तो लाइन से वी आर नॉट कंसर्न्ड। नाउ द फैक्ट इज दैट ही हैड परचेज्ड लैंड कंटेन्ड इन सर्वे नंबर 21/1 एंड 22/1, जिसमें लाइन नंबर 6 के 7 प्लॉट थे और लाइन नंबर 5 के 6.75 प्लॉट्स थे। ठीक है, अब खसरा नंबर में आप इस खसरा नंबर से बताइए कि इन्होंने जब 4 प्लॉट बेच दिए 12,800, फिर भी इनके पास जमीन बचती है। आपने 30,354 स्क्वायर फीट जमीन एक्वायर करी इन खसरा नंबर की, 21/1 और 22/1 की, उसके बाद भी 846 इनके पास बचती है। कैसे बनाते हैं जवाब आप लोग? बुला लीजिए अपने सीएमओ साहब को। कॉल योर सीएमओ विद द ओरिजिनल रिकॉर्ड। श्री आरपी अग्रवाल, लर्नेड सीनियर एडवोकेट, असिस्टेड बाय श्री राहुल गुप्ता। अगली बार से पढ़ के आइएगा गुप्ता जी, ये तो मेरे कोर्ट में मत आइएगा। Petitioner's contention is that while sale deed dated purchase 10/1961, he had purchased land at measuring 44,000 square feet contained in survey number 21/1 and 22/1, being plots, 7 plots at line number 6 and 6.75 plots in line number 5, each measuring 40 into 80 square feet. Full stop. Thus, submission made by Shri Sarvate that petitioner once had sold his plots wide annexure IR1, then he was not left with any land, is prima facie not made out. Full stop. Affidavit and documents be filed within 7 days, and CMO should remain personally present to explain those documents. List on 7 lead document